अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स विद हारिस। तो हम लोग हाजिर हैं अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। तो आप लोग जो चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना कभी मत भूलिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। जैसे कि हम पिछली सीरीज में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड्स के बारे में कि कैसे कैसे ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रेंज। रेंज का किसी मुझे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि बेसिकली रेंज क्या होती है। रेंज ये चीज़ होती है कि आपको लाइक दैट मैंने पिप्स वगैरह फर्स्ट वीडियो में बताया था। जो कि अगर चैनल पर न्यू है तो हमारी फर्स्ट वीडियो देख लिया, उसके अंदर मैंने पिप्स और लॉट्स को एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप मार्क करना चाहें रेंज के अंदर, तो रेंज बेसिकली ये होती है कि अगर मार्केट को आप मार्क करें, वो मूव तो कर रही होती है क्योंकि मार्केट तो 24/7 आपकी मूव कर रही है। लेकिन आप ये समझ लें कि वो एक पर्टिकुलर जोन से उठती है और एक पर्टिकुलर जोन से रिजेक्ट होती है। ये आप समझ लें। तो आप अगर मार्क करेंगे ना, तो आप एक पर्टिकुलर एरिया मार्क कर सकते हैं कि यार यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है। बस आपने बेसिकली यही चीज़ याद रखनी होती है। तो उसके बाद हम आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे मोमेंटम शिफ्ट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, कि बेसिकली मोमेंटम शिफ्ट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है आपके पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मिसाल के तौर पे मार्केट अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है। ये आप देख रहे हो, मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, ये ये मार्केट ने एक लो लगाया, ये मार्केट ने एक हाई लगाया, ये मार्केट का लोअर हाई हो जाएगा, ये मार्केट का हायर हाई हो जाएगा। सेम इधर आए तो ये मार्केट का हायर लो, और ये मार्केट का हायर हाई। तो उसके बाद यहाँ पे चलें। अब आप देखते हैं कि बेसिकली मोमेंटम शिफ्ट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है। इसी को कुछ लोग CHOCH यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर भी कहते हैं, चौच, वो इसी को ही कहते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो तो इसमें फ़र्क क्या होता है आपके पास। इन दोनों को कुछ लोग एक भी कहते हैं, बल्कि ये एक नहीं होती। इन दोनों में फ़र्क आज हम देखेंगे कि बेसिकली इनके अंदर आपस में फ़र्क क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मोमेंटम शिफ्ट उसे कहते हैं। मोमेंटम आप देखें कि मार्केट ने अपना हाई ब्रेक करने की बजाय मार्केट आती है और अपना लो ब्रेक कर देती है। लाइक दैट ये कंफर्म लेवल था, मार्केट ने उसे ब्रेक कर दिया। ये वाला जो आपके पास लगा हुआ था, ये कंफर्म लेवल था, मार्केट से ब्रेक कर जाती है। हम इसे प्रॉपर पैटर्न से बनाते हैं तो उससे आपको आइडिया थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो आप देखें यहाँ पर ये मार्केट के हाई लोज लगे हुए थे। ठीक है, मार्केट नेक्स्ट टाइम मार्केट को चाहिए तो ये था कि मार्केट यहाँ पर आती और यहाँ से ऊपर चली जाती, अपना हाई ब्रेक करती, या अगेन वो यहाँ से आती या इस लेवल से ऊपर चली जाती। अब वो ऐसा नहीं करती। मोमेंटम शिफ्ट में क्या होता है कि मार्केट अपना कोई भी कंफर्म लो नहीं ब्रेक करती। यानी कि कंफर्म लो वो वाला लो होता है कि जिसके बाद मार्केट ने हाई ब्रेक किया हो। यानी कि ये आपके पास एक लो लगा हुआ है, ये मार्केट का हाई लगा हुआ है। आपने पहले हायर हाइज को मार्क करना है। आपने कभी भी पहले डाउन ट्रेंड के अंदर आप कभी भी लोज को मार्क, हाइज को मार्क नहीं करोगे, और कभी भी अप ट्रेंड के अंदर आप अपने हायर लोज को मार्क नहीं करोगे। सही है, हायर हाइज मार्क करोगे देन आपके लिए इजी रहेगा। उसकी रीज़न मैं आपको आगे समझाता हूँ कि वो क्यों आपके लिए इजी रहेगा। अब आप यहाँ पर अपना हायर लो लगाते हो, ये आपके पास एक हायर लो लगा हुआ था, मार्केट ने इसी तरह किया, ये आपके पास
एक और हायर हाई लगा, उसके बाद ये आपके पास एक हायर लो लग गया। अब हायर हाइस मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप पहले मार्क करो, उसकी रीज़न, अब आप ये देखो। आप यहाँ पे मार्क करोगे लो, ये हाई, आपने यहाँ पे तो मार्क कर लिया पहले हायर लो, ठीक है, उसकी कोई मसला नहीं, आपने आगे जाके यहाँ पे हायर हाई मार्क कर दिया। यहाँ पर आप हायर लो मार्क करते हो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए, तो यहाँ पे तो आपकी वो तुक्का चल गया था, ठीक है, आपने जिस तरह पहले मार्क करते हो वैसे किया, क्या इस वेव ने अपना हाई ब्रेक किया? नहीं। तो आपका ये हायर लो भी कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि निशानी क्या है कि मार्केट ने अपना हायर हाई ब्रेक करना है। आप इसको उठाओगे, आप यहाँ पे ले आओगे, आप कहोगे कि यार इतनी गिर गई है मार्केट, इससे ज़्यादा नहीं गिर सकती अब आप यहाँ पे लिखोगे, क्या इसने ब्रेक किया? नहीं। अब आप देखो, आप इसको भी काट दोगे, अब आप इस पे लिखोगे, ये तो अभी आपके पास सिर्फ दो हैं, अगर यहाँ पर ये 10 होते तो क्या आप 10 दफ़ा काट के लिखते? हमारा जवाब है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हम सबसे पहले अपने हायर हाइस को मार्क करेंगे। हम ये हायर हाई जब लग गया, मार्केट ने लगा दिया, देन हम देखेंगे कि हमारा डीप लो कौन सा है। अगर आपके पास जो भी डीप लो बन रहा होगा आप उससे हायर लो लिख दोगे। देखो मार्क तो, वेव तो इसने ब्रेक किया था, लेकिन लो तो आपके पास कंफर्म ये वाला है, तो आप इसे लिखोगे कि ये आपके पास आपका हायर लो है। सेम इसी तरह होगा, अगर आप यहाँ पर मार्क कर देते हो तो आपको दोबारा ब्रेक करना पड़ेगा, तो आपका ये हायर लो होगा और ये आपका हायर हाई आ जाएगा। अच्छा देखें, अब आगे आपने जो चीज़ मेन समझनी है वो ये है कि अगर मार्केट, किसी का क्वेश्चन भी कल आ सकता था कि यार अगर मार्केट हाईज ब्रेक करने की बजाय मार्केट अपना आके लो ब्रेक कर दे, वो भी कंफर्म, देन क्या होगा? देन ये होगा कि हम उसे सेल देखेंगे। मार्केट अगर अपना कंफर्म लो ब्रेक कर देती है तो हम उसे सेल देखेंगे, हम उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कि मार्केट अपना कंफर्म लो ब्रेक कर दे अगर, तो हम उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यार आप लोग कहेंगे कि हमने उस ट्रेड को पकड़ना कैसे है फिर? यार हम उस ट्रेड को उठाएंगे कैसे? कि आप वेट करोगे कि यार ये दोबारा अपना हायर लो ब्रेक करे? नहीं। हम तो चाहते हैं कि यार हम इस वेव के अंदर बैठें। हम ये नहीं चाहते कि हम लोग हम ये नहीं चाहते कि हम लोग इस इस वेव के अंदर बैठना चाहते हैं, ना कि हम एक और टेस्ट का वेट करें। ये वाली ट्रेड तो हम मिस कर देंगे फिर, हम ये मिस नहीं करना चाहते। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये चीज़ देखी जाती है, उसे कहते हैं मोमेंटम शिफ्ट या चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट क्या करती है, लाइक दैट जो आपको मैंने हायर लॉस बताया था, मार्केट ये करती है, अपना कोई भी कंफर्म लो नहीं ब्रेक करती, लेकिन अपना बनाया हुआ एक अनकंफर्म्ड लो ब्रेक कर देती है। इसके बाद वो ऊपर जा सकती है, तो खैर है, मोमेंटम शिफ्ट तो होता रहता है, मोमेंटम शिफ्ट तो पॉसिबल है, इसमें तो कोई बात नहीं है, मोमेंटम शिफ्ट तो मार्केट करती रहती है। अब जब वो मोमेंटम शिफ्ट कर लेती है तो आपने एक दफ़ा अलर्ट होना है कि यार अब हम यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है, क्योंकि जो उसने एक लो लगाया था, जिसकी बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट आई, उसने अपना एक लो लगाया, उसके बाद उसे चाहिए तो ये था कि वो अपना हाई ब्रेक करती, लेकिन उसने अपना हाई ब्रेक करने की बजाय अपना लो ब्रेक किया, लेकिन अनकन्फर्म्ड लो था। ये वही मिसाल है कि जैसे मैं कहता हूँ कि अली गालियाँ देता है। अब ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने कहाँ से सुना? मैंने एक छोटे बच्चे से सुना कि अली गालियाँ देता है। अगर अली गालियाँ देता है, ये छोटा बच्चा कह रहा है, शायद वो ये भी हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, वो झूठ बोल रहा हो। अगर वो झूठ बोल रहा है तो आप उसकी बात पर एतमाद नहीं करोगे, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। सेम इज द सीन कि अब ये ब्रेक हुआ है, इसके बाद पॉसिबिलिटी है मार्केट अपना हाई भी ब्रेक कर दे, इसके बाद पॉसिबिलिटी है मार्केट हाई भी ब्रेक कर दे। लेकिन इसके बाद क्या होगा? अगर तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा? जब मार्केट अपना ये कंफर्म लो, जो इसके पास कंफर्म लो लगा था, मार्केट आकर इसको भी ब्रेक कर दे।
जब वो इसको ब्रेक करेगी देन इट मीन्स कि अब आपको एक बड़े बंदे की गवाही मिल चुकी है कि वाकई में अली गालियां देता है। तो आप कहोगे कि अब आप भी यकीन करोगे, तो अब आप जब यकीन करोगे तो साफ जाहिर है, जब आपने देख लिया कि इसका लो ब्रेक हो चुका है, तो अब आपने यहाँ से बाय नहीं करनी, अब आप बल्कि यहाँ से सेल करोगे। बाय नहीं करोगे, अब आप यहाँ से सेल करोगे। अगर किसी को यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। क्योंकि अगर ये देखें, अगर आपको अगर आपने एक घर बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका ढांचा बनाओगे। ये वही ढांचा है कि अगर आपने एक घर बनाना है, आप आर्किटेक्ट के पास जाते हो, आप उससे कहते हो मैंने फलां फलां चीज़ें डाल के फलां फलां करके मैंने एक घर बनाना है। वो आपको एक नक्शा दे देता है कि यार ये नक्शा है, इसके मुताबिक घर बनेगा। अब देखो, अगर वो नक्शा ही गलत बना के दे तो आप पूरा घर भी गलत बनाओगे। तो अगर आपका नक्शा ठीक होगा तो आपका पूरा घर ठीक होगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपने सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो अपने स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि जो हमारी सीरीज चल रही है, आपने इसके ऊपर फोकस करना है। जब आप इसके ऊपर फोकस करोगे ऑटोमेटिकली आगे वाली चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। तो अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, इसीलिए हम छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। अगर किसी का कोई मसला है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है, तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, वरना व्हाट्सएप सपोर्ट है, आप वहाँ पर आके पर्सनली पूछ सकते हो। तो यहाँ तक था हमारा आज का पार्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तो अपना दुआ में ख्याल रखिएगा, हमारा भी और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।